अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, हम नारान में हैं और खिलखिलाएं, गुनगुनाएं, क्योंकि हम इस वक्त मून रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ मुजम्मिल हैं, बाइकर हैं और यहाँ इनके पास कुछ दोस्त हैं जो स्कर्दू जाना चाह रहे हैं लाहौर से बाइक पे। और मुजम्मिल भाई जो हैं इस ग्रुप के लीडर हैं। मुजम्मिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कब घर से निकले और कितने दिन का टूर है, और इस ट्रैक को चुनने की कोई ख़ास वजह? हम लोग कल सुबह के निकले हुए हैं। कुछ साथी हमारे जो से मानसेरा तक गाड़ियाँ अपनी बाइक से हम बुक करवा के आए हैं, कुछ राइड करके आए हैं। और मानसेरा स्टे था हमारा। उसके बाद आज जो से हम आगे स्टे जाके करेंगे केवाई में, उधर बुरवाई में जाके स्टे करेंगे। तो कल बाबूसर करेंगे। स्कर्दू का हमारा प्लान है, स्कर्दू हम लोग को जाएंगे इंशाल्लाह। और ऑलमोस्ट 10 दिन 11 दिन का टूर हम लोग कर रहे होंगे। तो ये ट्रैक चुनने का एक तो ये था कि जी स्कर्दू पहले हम लोगों ने नहीं किया हुआ था। दूसरे जो चाइना बॉर्डर है, खुंजराब है, वो किया है। कश्मीर का हम लोगों ने किया है, पर ये स्कर्दू वाला अभी तक नहीं किया होता। तो इस वजह से हम लोगों ने प्लान बनाया कि स्कर्दू भी हम लोग जाएं और वो भी विज़िट करके आएँ। बाकी जो उनसे है आपके सामने है। अच्छा मुजम्मिल भाई, जवानी जो है वो हम दोनों से गुजर चुकी है। अब हमारी तरफ बुढ़ापा आ रहा है। हम उधेड़ उम्र वाले हैं, लेकिन ये चोंचले आपने अभी तक छोड़े नहीं हैं। नहीं सर, ये एक तो जो है ना, वो शौक़ इंसान को बुरा नहीं होने देता। तो वो ये है कि जब हम लोग इस शौक़ के साथ होते हैं, अपने टूर्स पे होते हैं, तो हम लोग खुद को जो है बहुत यंग फील करते हैं और इन्जॉय करते हैं। जो बाकी जो ज़िंदगी में कुछ और मसरूफियात होते हैं, कुछ टेंशनें होती हैं, उससे जब निकल के हम लोग आते हैं तो वो हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। वो दोबारा से एक रिफ्रेशर हो जाता है। हम लोग दोबारा से काम में जाते हैं तो फिर हम लोग उसी तरह लगन से काम भी करते हैं और यहाँ पे हम लोग फुल एंजॉय करते हैं। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये सैलाब की हवाले से इस एरिए को भी कहा जाता है कि ये जो है वो परेशान कुन है या ख़तरनाक है। तो आप समझते हैं कि यहाँ तो कोई सैलाब वैलाब की नहीं नहीं कोई? जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों ने कहा था कि जी नारायणगढ़ साइड पे सैलाब है, कोई लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, रास्ते बंद हैं, कोई पुल टूट गए हैं, कोई पता नहीं कि अजीब अजीब से डिफरेंट अदर चैनल्स पे न्यूज़ भी चल रही थी और पता नहीं रूमर्स भी थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग नारायण में यहाँ पे आए हैं और बिल्कुल क्लियर रास्ता, कहीं पे कुछ नहीं मिला सिवाय जो ऑलरेडी से पहले से कंस्ट्रक्शन चल रही है वही चल रही है। और कोई ऐसा कुछ नहीं है सैलाब की वजह से कोई ना ही तो ज्ञानी है दरिया में और ना ही कोई मसला है, कोई पुल टूटा है, ना कोई लैंडस्लाइडिंग है। अच्छा मुजम्मिल भाई, माशाल्लाह आप सब बाल बच्चे वाले भी होंगे, नहीं तो फैमिली मेम्बर तो ज़रूर होंगे। तो जब आप बाइक का सफ़र करते हैं तो फैमिली मेम्बर तो बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे कि भाई बाइक पे जा रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, खुदा न खास्ता स्लाइडिंग है, बारिश है, स्लिप है, फलां है। तो बेगम बच्चे इस हवाले से डांटते हैं कि नहीं? नहीं, डाँटते तो नहीं हैं, वालिदा हैं, वो भी बस थोड़ा-सा समझाती हैं किसी वक़्त। लेकिन ये है कि वो उनकी दुआएँ शामिल होती हैं। वो दुआ करके भेजती हैं कि ठीक है, आप लोगों का शौक़ है, ज़रूर पूरा करें, जाएँ और इसको एन्जॉय करें, अपने शौक़ को पूरा करें। और ज़ाहिर बात है, उनकी दुआएँ साथ होती हैं तो फिर जो-सा है वो हम लोग अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वापस खैर-खैरियत से वापस भी जाते हैं। अच्छा, बाइक का सफ़र जो है और फिर तवील सफ़र ये है। आप कमोबेश 7-8 घंटे तवातर से सफ़र करते हैं, वगरना 4-5 घंटे तो तवातर से सफ़र होता है। इसमें पानी भी आता है, इसमें धूप भी होती है, इसमें तेज़ हवाएं भी होती हैं, जाती हुई गाड़ियों का धुआं भी होता है और बारिश भी होती है। बड़ा मुश्किल, बड़ा थका देने वाला, लेकिन एडवेंचर वाला सफ़र है। तो इसी को क्यों चुना? आप आम गाड़ी में से भी कर जा सकते थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन असल में जो नेचर को एंजॉय किया जाता है ना, वो गाड़ी में बैठ के हम लोग तो शायद किसी को शायद बुरा लगे तो हम लोग कहते हैं बांडा पे बैठ के वो एंजॉय नहीं होता। तो वो जो एंजॉय हम लोग कर लेते हैं शायद वो पूरे के नेचर पूरे के घूम नज़दीक फिर के आ जाए। पूरे घूम के वो गाड़ी में वो एंजॉय नहीं हो सकता। तो वो बाइक का जो है ना, वो एक एडवेंचर ही डिफरेंट है। और फिर आपका अगेन वही बात, शौक जो सा है तो वो फिर शौक है। अच्छा अच्छा, मैं चाहता हूँ इख्तिसार से आप भी कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस जितने भी मतलब मेरे एज के हैं, मतलब मेरी अभी 21-20 ईयर्स है। तो उनके माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को बाहर निकलें, बाहर पर छोड़ें, बाहर कि वो जाके पूरा जो मतलब पाकिस्तान है उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है अगर अगर अच्छी तरह एक्सप्लोर किया जाए। नहीं, माँ बाप तो बच्चों को बाहर छोड़ते हैं, लेकिन बाहर जो कुड़ी है वो फिर बच्चों ने नहीं छड़ दिया। नहीं, ये तो हर किसी का अपना माइंड होता ये है, ये क्लिप पॉजिटिव आपने होता है। काट देना है, ये क्लिप आपने काट देना है। इनके हवाले से कि आपके हवाले से? अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर पैगाम यही है कि जी पाकिस्तान की नेचर को एक्सप्लोर करें। ठीक है, सैलाब आया था, हम र्यूमर्स बहुत थी, लेकिन हमने एक इनिशिएटिव लिया है इस एरिया में आके कि खुद देखें कि आया है भी या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेफ़ है। देखें, इनका कारोबार रोज़गार हम लोगों से ही है।
तो आएँ, एंजॉय करें, टाइम स्पेंड करें, अल्लाह का नाम लें, बेहतरीन है सब कुछ। अच्छा मुजम्मिल भाई, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, जो बाइकर ग्रुप में बेशुमार मुझे जानते हैं, बेशुमार बड़े ग्रुप में मैं ऐड भी हूँ, तो वो उन लोगों ने अपने प्रोग्राम जो बिल्कुल वो स्टॉप कर दिए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? नहीं, मुझे मेरा तो पैगाम उनके लिए, सबके लिए ये है कि इन चीज़ों को स्टॉप ना करें। अगर आप निकलते हैं बाहर, तो वो जो एरियाज़, अगर तो आप एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं, तो जो एरियाज़ क्लियर हैं, जैसे ये वाला जो साइड है, बेल्ट है, पूरी क्लियर है, तो ये आप ये बेल्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप जो है ना, वो जो जो इलाके मुतासर हुए हैं, उनके लिए निकलें बाहर, उनको जाके उनकी हेल्प करें, उस इलाकों में जाके जो आप सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। माली इमदाद कर सकते हैं, अपने फ़िज़िकली इमदाद कर सकते हैं, वहाँ पे ख़ुद जाके अवेलेबल होके जो कोई चीज़ उनकी मदद कर सकते हैं तो वो करें। और दूसरा, एक बाइकर सब के लिए प्रोग्राम, जो एक मेरा पैगाम है वो ये है कि जब भी निकलें किसी भी टूर पे, तो वो अपने सेफ्टी गैजेट्स लाजमी पहन के निकलें, प्रॉपर हेलमेट्स पहन के निकलें, अपनी बाइक्स को जो है ना वो प्रॉपर चेक करके निकलें, ताकि जो है ना वो आप लोग भी जो है किसी किस्म के हादसे से सेफ़ रह सकें। अच्छा मुजम्मिल भाई, आखिर में जो लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से एक देते हैं कि एक बंदा पिंडी से आपको ज्वाइन करता है और आप स्कर्दू जा रहे हैं, तो पिंडी से स्कर्दू के दरमियान उसके पास कौन सी बाइक होनी चाहिए और उसको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए और उसके अखराजात कम से कम कितने होंगे? बाइक जो सी है ना, वो डिपेंड करता है। अब हम लोग यामाहा यूज़ करते हैं, कुछ सुजुकी भी यूज़ करते हैं। तो ये है कि वो बाइक अपने लिहाज से 1 to 5 आपके साथ नहीं चल सकती? 1 to 5 भी चल सकती हैं, होंडा भी वो लोग यूज़ करते हैं, वो भी बिल्कुल चल सकती है। बट ये है कि जब हम लॉन्ग सफ़र पे जाते हैं ना, तो वो अब आप ज़्यादा देखेंगे जो जाकर प्रोफेशनल बाइकर्स हैं, वो ये वाली सवारी इसलिए यूज़ करते हैं कि ये कंफर्टेबल रहती है। जब आप 5-6 घंटे आपने कंटिन्यूसली चलाना है, कई दफ़ा इससे भी ज़्यादा आप कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे होते हैं, तो ये कंफर्टेबल रहती है, आपको थकाती नहीं है और आपको सब पूरा साथ देती है। और दूसरा जो है ना, वो 1 to 5 भी, ये नहीं मैं कहूँगा कि वो अच्छी बाइक नहीं है। खर्चे के हवाले से जो सा है, अब डिफरेंट रूट्स पे डिफरेंट आपका ख़र्चा, या कितने दिन आप निकालना चाह रहे हैं। तो बट ये है कि अगर आप तकरीबन को 8 से 10 दिन का जाते हैं, तो कहीं 30 से 35 हज़ार रुपये आपका ख़र्चा आ जाता है, इंक्लूडिंग फ्यूल, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। तो वो उनको देखते हुए 30-35 हज़ार रुपये ख़र्चा आपका आ जाता है। इसके अलावा आप जितना इस पर गुड़ डालना चाहें और चीज़ें करना चाहें, तो वो खर्चा करते जाएँ, वो उस पर तो अलग है। अच्छा मुजम्मिल भाई, मैंने आपके बाइक पे एक रक्शे का ट्यूब देखा है और एक वीडियो में भी ये पाकिस्तानी किसी बाइकर का जो आइडिया है या जुगाड़ है, तो ये जो ट्यूब है इससे क्या फ़ायदा होता है जी? अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि हमने जब जो कंटिन्यूसली सफ़र करना होता है, तो वो एक एयर कुशन का हमारा जो है ना वो काम देती है। तो वो एक तो ये समझ लें कि एक थोड़ा सा वेंटिलेटेड सीट टाइप है। वेंटिलेटेड सीट समझ लें, या एक आप समझ लें कि जी एक कम प्राइस में एक जुगाड़ है, क्योंकि वह और जो एयर कुशन्स आते हैं प्रॉपरली, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो वो लोग जो है ना, अगर वो नहीं ख़रीद पाते, तो वो उनके लिए एक सेकंड ऑप्शन ये है, एक चीप, आरामदेह भी हुए। पूरा आरामदेह है, चीपर फैसिलिटी है कि उसको आप उसके रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। मैं चाहता हूँ कि कमेंट्स में हमारे इन बाइकर भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि हम मून रेस्टोरेंट में हैं और अभी कुछ यहाँ पर मेरा ख्याल है कि लंच करेंगे और आगे इनका सफ़र जो है वो स्कर्दू तक है। आप तमाम अब आपसे दरख्वास्त है कि इनके लिए खसूसी दुआओं का अहतमाम कीजिए कि अल्लाह इन्हें खैर वाफ़ी से वापस अपने घर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचाए। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी मौजूदगी के साथ कीजिएगा। मुस्कराइए। हम मून रेस्टोरेंट